हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपने अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य को जो कि आपका अपना है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते आपने उसे कई बार समझाया है, कई बार रोका है, कई बार टोका है, कई बार आपने उसके हाथों को उस कार्य से रोक लिया है, लेकिन लाख समझाने पर भी उसकी बुद्धि में वो बात नहीं आ पा रही है। अर्थात उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप जो कह रही हैं आने वाले भविष्य में उसका क्या परिणाम होने वाला है। क्योंकि जो आप कह रही हैं या जो आप कह रहे हैं अपने परिवार के सदस्य को, वो अभी तक आपकी बात को माइंड के अंदर विराजमान नहीं कर पाया है, अपने दिमाग के अंदर नहीं बैठा पाया है, ना ही समझ पाया है कि उसके पीछे का असली कारण क्या है, जो आप उसे इस तरह बच्चे की तरह समझा रही हैं। क्योंकि आपके घर का वो सदस्य कोई बच्चा नहीं है, बल्कि वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और वो यंग है। अब उसके समझने की उम्र नहीं रही, ऐसा उसे लगता है। उसे आभास होता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन बड़ों की तरह अभी भी उसकी बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही है, ऐसा आपको आभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है उसके कार्यों से, कुछ ऐसी बातों से जो कि आप उसके आने वाले भविष्य को देख सकती हैं या देख सकते हैं, क्योंकि आप उम्र में बहुत ज़्यादा उससे बड़े हैं। आपको अनुभव है, आपने बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर रखा है। आप उसके आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को देख पा रहे हैं। अभी से आपको ज्ञात हो रहा है कि आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको आप रोकना चाहते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए आपके परिवार के उस सदस्य को वो बात समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके माइंड में वो बात सेट हो, वो बात समझ जाए, वो जो आप उसे समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जिस चीज़ का आप रियलाइज़ कराना चाहते हैं, वो उस चीज़ का रियलाइज़ कर पाए। लेकिन कई बार अपने परिवार के सदस्य जो होते हैं वो छोटे से बड़े तो हो जाते हैं, उनकी उम्र धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, उनकी बॉडी ग्रोथ कर जाती है, लेकिन माइंड कुछ बचपने से भरा हुआ रह जाता है। दिमाग जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चुलबुलापन रहता है, बहुत ज़्यादा वो बचपन में जैसे जीता था वैसा ही वो बड़ा होकर के भी अपने परिवार में बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत करता है और परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं वो उसी तरह से ट्रीट करता है जैसे वो बचपन में करता था। हर बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए जिद करना, किसी भी बात पे रूठ जाना, किसी भी बात पे मान जाना, ऐसी बहुत सारे नटखटपन वो करता है। वो सोचता है कि परिवार के सभी सदस्य मुझे उस बात के लिए जो मैं चाहता हूँ उसे मना ना करें, लेकिन बड़े में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हम ऐसा फील करते हैं, ऐसा अनुभव लेते हैं, ऐसा सोच करके चलते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद से हमारी बातों को समझने के योग्य होगा, उसकी बुद्धि इतनी प्रबल हो जाएगी कि हमारी बोली हुई बात का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, हमारी बात को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि इतना विकास कर चुकी होगी। इस बात को लेकर के, इस बात को लेकर के हम हमेशा चलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अब बच्चा तो बड़ा हो चुका है, वो जब हम छोटे में किसी ऐसी बात के लिए बड़ा होगा समझेगा, सोच लेते थे, लेकिन इस समय, जिस समय बच्चा बड़ा हो चुका है, इस समय अगर हम उससे कोई बात कह रहे हैं, उसे समझा रहे हैं किसी ऐसी बात के लिए जिसके लिए वो आनाकानी करता था, लेकिन आज भी अगर वो आनाकानी करता है तो उसे समझाने का तरीका कुछ बहुत अलग है। और अगर आप उस अलग तरीके से उसे समझाएंगे, आज की रीडिंग में बताया जा रहा, तो निश्चित ही वो आपकी हर बात को
मानेगा। ये परम सत्य है कि वो आपकी बोली हुई हर बात को मानेगा, आपकी हर बात के लिए एग्री हो जाएगा, वो समझेगा आपकी बोली हुई बात को। लेकिन बस आपको समझाना आना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगर आप उस तरह से उसे समझाएंगे तो निश्चित ही वो आपकी बात को सुनेगा, मानेगा और उसको आपकी बात निश्चित ही समझ में भी आएगी। एक तो इंसान जब उस परिस्थिति से होकर गुजरता है, ठोकर खा लेता है, जहाँ पर वो गलती करता है, उससे उसे कुछ ऐसा परिणाम देखने को मिलता है जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप में खुद की गलती को महसूस कर पाता है, खुद की गलती को ऐसा आभास कर पाता है कि उसकी काम के चलते ही उसने आज ऐसे समय को देखा है, उसकी गलती उसके हाथों से ही हुई है और यह अनुभव उसे प्राप्त होता है। आगे उससे ऐसी गलती ना हो, इसके लिए वो उन बातों को समझ जाता है। और दूसरा, आपको उसे इस बात का रियलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में वो जो सोच रहा है, जितना अच्छा सोच रहा है, वो सब काम सही है, लेकिन आपको समझाना होगा खुद का उदाहरण देके। आपने जब वो छोटा था तब से बहुत ज़्यादा मेहनत की, संघर्ष किया, परिश्रम किया, वो आपको देखते चला आ रहा है, बचपन से वो आपको देख रहा है। तो आप अपने बच्चे के अंदर आदत डालने से पहले, उसे उस बात को समझाने से पहले इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो कि आपको उसे समझाने से ज़्यादा उसके सामने वो सभी कार्य करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन कार्यों को आप उसे समझाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, आगे वो किसी प्रतियोगिता में भाग ले और बहुत ज़्यादा और वो किसी प्रतियोगिता को पार करे, तो निश्चित ही आप भी किसी ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन फिर भी आप किसी भी उम्र में अपने बच्चे को दिखा करके वो काम ज़रूर करें, उसके सामने ज़रूर करें। उसके सामने आप परिवार के और सदस्यों से ऐसी बातें करें, क्योंकि बच्चे को अगर आप समझाना चाहते हैं तो किसी और का उदाहरण दे करके भी समझा सकते हैं, लेकिन बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है, आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है और वो आपके परिवार का, आपकी संतान है, आपके परिवार की संतान है, तो वो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेरित होगा। जैसे आप कार्यों को करेंगे वैसा ही वो देख देख करके करेगा, क्योंकि आपने इस बात को अभी तक रियलाइज नहीं कर पाया है कि जो जिस धर्म का होता है बच्चा उसी धर्म की बोली बोलता है, उसी ईश्वर की पूजा करता है, उसने वही सब क्रियाएं सीखी होती हैं जो आप बचपन से, जो कि आप करते चले आ रहे हैं और वो बचपन से देखता चला आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है कि वो आपको देख करके ही उन सभी पूजा पाठ को, उन सभी कार्यों को, उन सभी धर्म को निभा रहा है जिनको आप निभा रहे थे, क्योंकि बच्चे ने देखा आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो निश्चित भी आपका बच्चा आपका ख्याल रखेगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए, कि अगर आप बच्चे को समझाना चाहते हैं तो उससे बिना कुछ कहे आप एक ऐसे मुकाम को हासिल करने की कोशिश करें जिससे कि बच्चा प्रेरित हो, वो आपके लायक हो सकता है। कोई भी ऐसा चुना हुआ कार्य बिजनेस में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, आप कोई एक छोटा सा धंधा खोल करके भी बैठ जाते हैं और उसमें भी अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, उस प्रोग्रेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन बच्चा उससे प्रेरित जरूर होता है और होगा, यह परम सत्य है।
अगर आप किसी ऐसे कार्य को आज से प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आज से ही वो उस कार्य को नोटिस करेगा और आने वाले समय में उसी बात से आपसे प्रेरणा लेगा और अपने जीवन में कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आज से अगर आप किसी कार्य को करते हैं और उसके सामने परिवार के और सदस्यों से उसी बारे में बात करते हैं तो वो आपकी बात को ज़रूर सुनेगा। आप लोग अपने परिवार में क्या बातें कर रहे हैं, कैसी क्रिया कर रहे हैं, किस बारे में विचार कर रहे हैं और आपकी योजनाएं क्या क्या हैं, किस तरह से कार्य को अंजाम देने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। आपका सुबह से शाम तक की क्रिया को अगर वो देखेगा, नोट करेगा तो निश्चित ही उसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की प्रेरणा, जो कि हर व्यक्ति नहीं दे सकता। वो आपको बिना कुछ कहे ही आपके मेहनत की क्रिया को समझ जाएगा और अपने जीवन में उसे खरा उतारेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए योग्य है और वो लापरवाहियां कर रहा है तब, और दूसरा आपका बच्चा कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो धर्म के विरुद्ध है, या फिर आपका बच्चा कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि सही नहीं है, तब आपको उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा आराम से समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सत्य है कि वो आपको देखकर हर कार्य कर रहा है और आपको अपना ही उदाहरण देकर के समझाना होगा, अपना ही उदाहरण देकर के उसे बताना होगा कि आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतना मान सम्मान आपने प्राप्त किया है। अगर उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ये मान सम्मान समाप्त हो जाएगा तो लौट करके ये सम्मान कभी वापस नहीं आएगा। यह सत्य है कि सम्मान यदि एक बार किसी इंसान का उसके हाथों से चला जाता है तो फिर लौट करके नहीं आ पाता, और इस बात को वो पक्का रियलाइज़ करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जहाँ पर आपकी इज्जत का सवाल हो, मान सम्मान का सवाल हो, तो निश्चित ही वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप के लिए या आपकी जीवन में उसकी वजह से कुछ ऐसा हो जिसमें कि उसका किया गया कार्य आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव डाले और आपके जीवन में उसका किया गया कार्य सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। यह परम सत्य है और वो समझेगा इस बात को। आपको केवल समझाना और धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।